महाराष्ट्र में क्या बीजेपी सरकार के गिने चुने दिन ही बाकी रह गए हैं? ये सवाल अब सत्ता के गलियारों में तेजी से तैर रहा है, क्योंकि दोनों डिप्टी सीएम की लड़ाई में मुख्यमंत्री फंस चुके हैं और इसके साथ ही एक डिप्टी सीएम अजित पवार ने तो सीधे सीएम कुर्सी पर ही अपना दावा ठोक दिया है, जिससे अब सीएम देवेंद्र फडणवीस की कुर्सी खतरे में दिख रही है। आइए पहले आपको बताते हैं कि क्या कहा है अजित पवार ने, फिर देखते हैं कि एकनाथ शिंदे के साथ अजित पवार की लड़ाई क्यों बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र में अजित पवार उप मुख्यमंत्री बनने की डबल हैट्रिक लगा चुके हैं। इस बार उन्हें छठवीं बार उप मुख्यमंत्री बनना पड़ा है। इस बात का दर्द मुंबई में शनिवार को एक कार्यक्रम में छलक गया। एक पत्रकार ने राज्य में महिला मुख्यमंत्री बनाने पर सवाल किया तो अजित पवार ने कहा कि हम सभी को ऐसा लगता है, लेकिन अंत में इसे एक साथ आना होगा, क्योंकि मैं भी कई सालों से सोच रहा हूं कि मुझे सीएम बनना चाहिए, लेकिन सामंजस्य कहां बन रहा है। पवार के इस बयान में साफ नजर आया कि अब उन्हें सीएम पद से कम कुछ नहीं चाहिए। वैसे अजित पवार के इस बयान पर अब शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से उन्हें बड़ा ऑफर मिल गया है। शिवसेना से रत्नागिरी सिंधुदुर्ग के सांसद विनायक राउत ने एनसीपी प्रमुख अजित पवार के सामने बड़ा प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि अगर अजित पवार राज्य के सीएम बनना चाहते हैं तो उन्हें महाविकास आघाड़ी में वापस आ जाना चाहिए। इस प्रस्ताव से नया सियासी बवाल खड़ा होना तय है। वहीं अब अजित पवार ने भी दिखा दिया है कि सत्ता हासिल करने के लिए उन्हें सहयोगियों से टकराव भी मंजूर है। शिंदे गुट और अजित पवार गुट के बीच कई मुद्दों पर टकराव बन रहा है। पिछले साल दिसंबर में महाराष्ट्र में महायुति सरकार बनी थी। इसके बाद से ही राज्य की सबसे प्रमुख मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना लगातार सवालों के घेरे में है। राज्य कर्ज के बोझ का सामना कर रहा है और इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके चलते ही एनसीपी और शिवसेना के बीच टकराव की स्थिति है। यह टकराव बीजेपी और खासकर सीएम देवेंद्र फडणवीस के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। शनिवार को सामाजिक न्याय मंत्री और शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार के तहत आने वाले वित्त विभाग पर नाराजगी जताई। उन्होंने एससी और एसटी के लिए लाडकी बहन योजना के लिए निर्धारित फंड के डायवर्जन को लेकर निशाना साधा। संजय शिरसाट ने कहा कि मुझे यह भी नहीं बताया गया कि सामाजिक न्याय विभाग से करीब 400 करोड़ रुपए डाइवर्ट किए गए हैं। मुझे इसके बारे में मीडिया से पता चला। अगर सामाजिक न्याय विभाग की कोई जरूरत नहीं है तो इसे बंद किया जाए। वहीं शिरसाट के बयान को लेकर शिवसेना के ही एक अन्य मंत्री ने कहा कि 2022-24 में शिवसेना के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया गया। 2024 के विधानसभा चुनावों के बाद महायुति के भीतर शिवसेना को दोयम दर्जे का व्यवहार मिल रहा है। बीजेपी गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में है। वो स्पष्ट रूप से शिवसेना और एनसीपी के बीच के मुद्दों को नजरअंदाज कर रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब शिवसेना नेताओं ने अजित पवार के वित्त विभाग चलाने के तरीकों पर सवाल उठाए हैं। महाविकास आघाड़ी सरकार में भी कई शिवसेना मंत्रियों और विधायकों ने कैबिनेट और पार्टी की बैठकों में पवार पर सवाल खड़े किए थे। उन पर आरोप लगाए थे कि वो अपनी ही पार्टी के विधायकों को अधिक धन आवंटित करते रहते हैं। मजे की बात यह है कि अजित पवार ने इन आरोपों का कभी कोई खंडन नहीं किया है। जब 2022 में शिवसेना में टूट हुई तो बागी विधायकों ने अपने दल बदल को सही ठहराने के लिए जो कारण बताए, उनमें सबसे अहम कारण यही बताया गया कि पवार से वित्त विभाग नहीं संभल रहा और एक बार फिर शिवसेना नेता अजित पवार के ही वित्त विभाग संभालने की समस्या का सामना कर रहे हैं। इस बारे में अजित पवार तो कुछ नहीं कह रहे, लेकिन एनसीपी नेताओं ने शिवसेना नेताओं के दावों को खारिज किया है। अजित पवार खेमे की तरफ से कहा गया है, अगर हम घटनाक्रम देखें तो एकनाथ शिंदे ने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही नखरे दिखाए हैं। उन्होंने अपने और अपने मंत्रियों के लिए विभागों के लिए कड़ी सौदेबाजी करने के लिए आखिरी समय तक भाजपा को तनाव में रखा। उनके मंत्री भी अब उसी तरह का व्यवहार कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार की इस अंदरूनी खींचतान पर अब शिवसेना उद्धव गुट ने करारी चोट की है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा है कि महायुति सरकार में रुके हुए पालक मंत्री के पद का विवाद और अपर्याप्त निधि के साथ अटकी हुई फाइलें आदि मामलों को लेकर शिंदे गुट और अजित पवार गुट में लड़ाई तेज होती जा रही है। दोनों गुट के लोग अब एक दूसरे से कन्नी काटने लगे हैं। इतना ही नहीं, एक तरफ जहां दोनों गुट के लोग एक दूसरे पर जुबानी हमला कर रहे हैं, तो वहीं अब एक दूसरे के कार्यक्रम से दूरी भी बनाने लगे हैं। यानी दो हाफ की लड़ाई अब धीरे धीरे फुल हो गई है। शिंदे गुट के लोग अजित पवार गुट के कार्यक्रम में नहीं शामिल होते हैं, तो अजित पवार के लोग भी शिंदे गुट के मंत्रियों के कार्यक्रम का बॉयकॉट कर रहे हैं। उदाहरण के लिए अजित पवार गुट ने 2 दिन पहले मुंबई में पूर्व मुख्यमंत्रियों का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की गैरमौजूदगी रही। इससे पहले शिंदे गुट के पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई ने महाबलेश्वर पर्यटन महोत्सव आयोजित किया। उसमें डिप्टी सीएम अजित पवार और उनके सभी नेता अनुपस्थित रहे थे। अखबार लिखता है कि जहां एक और शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस के बीच तनाव दिखाई दे रहा है, वहीं महायुति के सबसे बड़े घटक दल बीजेपी की ओर से इस मामले में कोई मध्यस्थता होती नहीं दिख रही है। यानी महाराष्ट्र में अब बीजेपी ने उम्मीद छोड़ दी है कि उसकी सत्ता बची रहेगी।